नमस्कार साथियों, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की तरफ से एनएमएमएस एग्जाम्स के लिए एक हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है 19/9/2023। तो साथियों ने यहाँ पे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एनएमएमएस 2024 चयन परीक्षा के लिए कुछ आवश्यक जानकारी आप सभी के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों यहाँ पे देखिए, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2023-24 चयन परीक्षा हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से संस्था प्रदान द्वारा 20/9/23 से दिनांक 5/10/2023 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। तो यहाँ पे परिचय है इसका। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप एनएमएमएस एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत मई 2008 में की गई थी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन और क्रियान्वयन किया जाता है। निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर इसके द्वारा नोडल अधिकारी हैं। अतः राज्य स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा की जाती है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, जिला नोडल अधिकारी DNO, अतः जिला स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग DNO या DO द्वारा की जाती है। उद्देश्य है इसका साथियों, इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करना और 8वीं के बाद स्कूलों की ड्रॉप आउट को कम करना और प्रत्येक वर्ष 8 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनको राज्य स्तर पर चयन परीक्षा होती है। इस परीक्षा में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12वीं तक राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहने पर एनएमएमएस छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। छात्रवृत्ति की राशि क्या है? तो एनएमएमएस में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। एनएमएमएस छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान DBT से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एकमुश्त किया जाता है। राशि सीधे ही विद्यार्थी के खाते में PMMS द्वारा स्थानांतरित की जाती है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्ति की संख्या केंद्र द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई है। राजस्थान राज्य का कोटा यानी कि 5,471 है, यानी कि राजस्थान राज्य से प्रति वर्ष 5,471 छात्र इसमें लाभान्वित होते हैं। नवीन संशोधित पात्रता मापदंड क्या है? कक्षा 8 के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी होने चाहिए। अभिभावक माता पिता के सभी स्रोतों की वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और एनएमएमएस योजना के नवीन संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार सत्र 23-24 में आय की सीमाएं 1.5 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी गई है। यहाँ पे कक्षा 9 तथा कक्षा 11वीं में न्यूनतम 55% की बाध्यता हटाकर स्पष्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा कक्षा 10वीं में 60% प्राप्तांक अनिवार्य है। कौन पात्र नहीं है? जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र इसमें पात्र नहीं है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जहां बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधा उपलब्ध होती है वहां के पात्र नहीं है। निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र वो पात्र नहीं है इसमें, और राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी भी इसमें पात्र नहीं है। राजकीय अनुदानित विद्यालय व स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी इसमें पात्र नहीं है। पात्रता व छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने आवश्यक है? कक्षा 7 में 55%, कक्षा 8 में 55%, कक्षा 9 में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, कक्षा 10 में 60% और कक्षा 11 में स्पष्ट उत्तीर्ण। यानी कि प्रतिवर्ष आपको इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए ये पासिंग 8वीं में 55%, 9वीं में उत्तीर्ण, 10वीं में 60% और 11वीं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। SC/ST श्रेणी के विद्यार्थी को 5% की छूट दी गई है। कक्षा 7, 8, 10 में न्यूनतम प्राप्तांक से कम प्राप्तांक होने पर अपात्र होगा और चयन परीक्षा में पात्र होने पर भी छात्रवृत्ति हेतु अपात्र माना जाएगा। एनएमएमएस आवेदन की प्रक्रिया क्या है? एनएमएमएस चयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया को निम्न चरणों में पूरा करना है। तो एनएमएमएस परीक्षा के लिए आवेदन स्टेट नोडल राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा हर वर्ष पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। परीक्षा के लिए संस्था प्रदान द्वारा पात्र विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाए जाने हैं। यह परीक्षा केवल एक ही बार होती है तथा छात्रवृत्ति 4 वर्षों तक मिलती है। यदि दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाए जाने हैं। मूल आवेदन संबंधित विद्यालय में सुरक्षित रखे जाने हैं और परीक्षा में सफल विद्यार्थी के आवेदन 4 साल तक तथा असफल या अचयनित विद्यार्थी के आवेदन 1 वर्ष तक विद्यालय में सुरक्षित रखे जाने हैं। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
एनएमएस आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कक्षा 7 की अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित केवल राजकीय विद्यालयों से 55% प्राप्तांक होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र, माता पिता का आय प्रमाण पत्र आवश्यक है और दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो, और राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति, परीक्षा पैटर्न और एनएमएस चयन परीक्षा पाठ्यक्रम व प्रश्न पत्र पैटर्न। पात्र विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तर पर चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, मानसिक योग्यता परीक्षण जिसको बोलते हैं मेट और शैक्षिक योग्यता परीक्षण जिसको बोलते हैं सेट। दोनों भागों में कुल 180 प्रश्न यानी प्रत्येक में 90 को हल करने के लिए 180 मिनट का समय निर्धारित है, जिनके दिशा निर्देश साक्षरता एवं स्कूल शिक्षा विभाग भारत सरकार की गाइडलाइन में दिए गए हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। एनएमएस का परीक्षा का पैटर्न निम्न प्रकार से है। इस हेतु पाठ्यक्रम जो है शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। परीक्षा परिणाम की बात करें तो चयन परीक्षा के बाद सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। एनएमएस योजना में राजस्थान राज्य का कोटा छात्रों की संख्या 5471 है, जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया गया हुआ है और छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जीरा मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं। SC/ST श्रेणी के आवेदकों को इस एनएमएस छात्रवृत्ति पात्रता के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक 32 निर्धारित हैं, यानी कि 40% मार्क पासिंग मार्क न्यूनतम है और 32% SC/ST के लिए हैं। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण का लाभ दें हैं। परीक्षा शुल्क मुक्ति, तो साथ ही यहाँ पे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एनएमएस 2024 परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 6 विभाग के पत्र क्रमांक पर 19/1 शिक्षा 6 2017 पाठ जयपुर दिनांक 14/10/22 के अनुसार चयन परीक्षा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अतः इस वर्ष से किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि इस वर्ष से आवेदन शुल्क छूट दी गई है। और परीक्षा में चयन के बाद करनी कार्य यानी कि छात्रवृत्ति के आवेदन परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद एनएसपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा, यानी कि रिन्यूएशन जरूरी है। पंजीकरण और नवीनीकरण विद्यार्थी अभिभावक द्वारा किया जाएगा तथा इस आवेदन का प्रिंट निकालकर संस्था प्रधान को जमा कराना है। नवीनीकरण के अभाव में शेष वर्षों की छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्र जो है अपात्र हो जाएगा। अतः सफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 4 वर्ष तक तथा असफल विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक विद्यालय रिकॉर्ड में रखना आवश्यक है। वेरिफिकेशन, एनएसपी जो पोर्टल है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी की लॉगिन आईडी से पंजीकरण या नवीनीकरण करने के बाद संबंधित संस्था प्रधान तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी लॉगिन से छात्रवृत्ति की स्थिति जान सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए http://rajshaladarpan.nic.nmms स्कॉलरशिप पर देख सकते हैं। तो साथियों ये लेटेस्ट बॉर्डर था, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है एनएमएमएस से संबंधित चयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और यहाँ पे परिचय, उद्देश्य, छात्रवृत्ति राशि, नवीन संशोधित पात्रता और एनएमएस चयन परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया, इसको पूर्ण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और जो इसका परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा परिणाम, परीक्षा शुल्क जो है इस बार छूट है और परीक्षा में चयन के बाद क्या करना है और वेरिफिकेशन की प्रोसेस। तो साथियों ये वीडियो महत्वपूर्ण था। जो भी एनएमएस एग्जाम में फॉर्म भरना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।